नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? अगर लड़का ये सारी चीज़ें करता है ना लड़कियों, तो समझ जाओ कि लड़का आपसे सीरियसली बहुत प्यार करता है, ये आपका प्यारा-सा हस्बैंड बनने के लायक है और इस लड़के को नहीं जाने देना, इसकी वाइफ बनना और हमेशा इसका साथ निभाना, अगर लड़का ये हरकतें करता है। लड़का आपको समझने की कोशिश करता है, लड़कियों को पूरी तरह से समझना इम्पॉसिबल जैसा बताया गया है। चलिए हम भी मान लेते हैं कि इम्पॉसिबल ही है, ठीक है? लेकिन अगर वो 1% भी आपको समझने की कोशिश कर रहा है, तो समझ जाइए कि यस, वो आपसे प्यार करता है। जजमेंट पास नहीं कर रहा। अगर वो आपको लेकर के जज नहीं बन रहा है, तो ये क्लियर कट एक ब्यूटीफुल साइन है, क्योंकि वही लड़का अपनी मम्मी को लेकर के भी जज नहीं बनता, अपनी सिस्टर को लेके भी जज नहीं बनता, इसी तरह से वो अपनी लाइफ पार्टनर को लेके भी जज नहीं बनता है। ये आपका प्यारा-सा हस्बैंड बनने के लायक है। वो अगर आपकी लाइफ में कुछ पास्ट का है या फिर उनकी लाइफ में कुछ पास्ट का है, वो लेकिन अब अपना प्रेजेंट आपके साथ देख रहा है और वो डिसाइड कर चुका है कि ना तो उसे अपना पास्ट डिस्कस करना है, ना ही आपके पास्ट में घुसना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अच्छा और प्रेजेंट और फ्यूचर आपके साथ देख रहा है। और अगर ये लड़का आपके साथ प्रेजेंट जीना शुरू कर देता है और फ्यूचर देखना शुरू कर देता है, तो ये लड़का आपसे प्यार करता है। ये लड़का आपको अपने दोस्तों में मिलवाता है, अपने रिश्तेदारों में मिलवाता है, अपनी मम्मी से, अपनी सिस्टर से, अपने पेरेंट्स से मिलवाता है। अगर ये आपके लिए ये कर रहा है, तो लड़का सचमुच में आपसे प्यार करता है और ये आपको एज़ ए पार्टनर ही मिलवा रहा है, क्लियर कर रहा है। पहली, दूसरी, तीसरी मीटिंग में ना सही, लेकिन बहुत जल्दी क्लियर कर रहा है कि येस, आप उनकी पार्टनर हैं और वो आपसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं। लड़का अगर आपकी केयर करता है, लड़का आपकी केयर कर रहा है और लाइफ पार्टनर समझ के केयर कर रहा है। जैसे कि लड़के अपनी मम्मी की केयर करते हैं, लड़के अपनी सिस्टर्स की केयर करते हैं, तो वो केयर भी कर रहा है। ये सारे पॉइंट्स को जोड़िएगा, ठीक है? लड़का आपके लिए स्टैंड ले रहा है, लड़का अपने परिवार में खड़ा हो रहा है। अगर उसके परिवार के अंदर ये वाली बात है कि नहीं, ऐसे शादी नहीं होगी, तो वो लड़ नहीं रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है कि वो स्टैंड ले और आपसे उसकी शादी हो और वो शादी तक आपको लेकर के जाएगा ही जाएगा, क्योंकि समझदार को इशारा काफ़ी है। ये लड़का आपसे प्यार करता है और जहाँ सच्चा प्यार होता है, वहाँ सही तरीके से स्टैंड भी लिया जाता है और उसका जो आंसर आता है, उसका जो रिज़ल्ट आता है, वो बहुत ही पॉज़िटिव होता है। और स्टैंड लेना अगर अपने आप में बड़ी बात है और सही तरीके से स्टैंड लेना और अपने घर के अंदर जा कर के अपने ही माता-पिता को कन्विंस कर लेना इस बात के लिए, उससे भी बड़ी बात है। क्योंकि हम बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे मम्मी-पापा हमारी कौन-सी बात किस तरीके से मान जाएँगे। तो अगर वो लड़का स्टैंड ले रहा है और सही तरीके से पूरी कोशिशें कर रहा है, तो यकीन मानिए ये लड़का आपसे बहुत प्यार करता है। आपके रिश्ते को लेकर के वो कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं देता है। अगर वो आपको लेकर के, आपके रिलेशनशिप को लेकर के कोई एक्सक्यूज़ नहीं देता है, लड़का आपसे प्यार करता है। लड़का आपके लिए टाइम निकालता है। लड़कों का जो टाइम होता है ना, लड़कियों की अगर मैं बात करूँ, तो हम लड़कियाँ फिर भी एक रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा टाइम निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन लड़कों का जो टाइम होता है, जैसे मैंने एक वीडियो के अंदर पहले भी बताया था कि हमारी अपब्रिंगिंग थोड़ी-सी अलग-अलग तरीके से हुई होती है, तो उनका बहुत ज़्यादा फ़ोकस उनके काम पर होता है। लेकिन फिर भी अगर वो वहाँ पर टाइम निकाल रहा है, कोशिश कर रहा है कि नहीं वो समय निकाले, और वो लड़का आपको बार-बार फ़िज़िकल होने के लिए फ़ोर्स नहीं करता है, पुश नहीं करता है, ये नहीं बोल रहा है, नहीं, फ़िज़िकल हो जाओ, क्योंकि वो क्लियर है, शादी करनी है और शादी के बाद ज़िंदगी भर ये होना ही है। तो समझ जाइए कि ये लड़का अच्छा हस्बैंड बनने के लिए रेडी है और इस लड़के को लड़कियों बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। इस लड़के से आप ज़रूर शादी कीजिएगा और उस शादी को ब्यूटीफुल तरीके से निभाइएगा। बात आ गई लॉयल्टी की, बात आ गई विश्वास की, तो लड़का अगर आपके साथ लॉयल है, तो क्या कहूँ मैं, बहुत ही ब्यूटीफुल बात है। ऐसा लड़का आपका बेस्ट हस्बैंड बन सकता है और ये लड़का आपसे सचमुच में बहुत ज़्यादा प्यार करता है। कंपेयर नहीं करता है आपको, किसी और के साथ में आपको कंपेयर नहीं करता है। उसके लिए आप बेस्ट हो। आप जो हो, जैसे हो, आप उसके लिए बेस्ट हो। तो ये लड़का आपसे सीरियसली बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो लड़का आपको अपनी मदर की तरह, अपनी सिस्टर की तरह, अपने लाइफ पार्टनर की तरह उसी इज़्ज़त से देखता है, जैसे उसने अपने घर के अंदर महिलाओं को देखा है, जैसे उसने अपने घर के अंदर उन चीज़ों को देखा है। उसकी अपब्रिंगिंग ही आपको बता देगी कि हाँ, वो लड़का इस तरीके के एक्शन रिएक्शंस जो हैं उसके आ रहे हैं और आप उसकी अपब्रिंगिंग
अपब्रिंगिंग से ही ये वाली सारी चीज़ों का पता लगा सकते हैं, क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग ही उससे ये सारी चीज़ें करवाएगी। तो ऐसा लड़का सीरियसली आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। फाइनेंशियल चीज़ें, वो पैसा देना लेना छोड़ दीजिए, वो बेकार की बातें होती हैं। लेकिन उसके प्लान्स होते हैं, क्योंकि वो समझदार है, उसने अपने घर के अंदर भी ये चीज़ें देखी हैं और वो अच्छे से इस बात को जानता है कि कल को मेरी होने वाली जो वाइफ़ है, आज वो कितना भी कमा रही हो छोड़ो, साइड में छोड़ते हैं, लेकिन कल को वो माँ बनेगी, उसका शरीर स्लो हो जाएगा, तो वो काम नहीं कर पाएगी। मैं कैपेबल हूँ ना उसको सँभालने के लिए, मैं सँभाल लूँगा, मैं कर लूँगा। तो जब वो इस तरीके की चीज़ें कर रहा हो, तो समझ जाइए वो आपसे प्यार करता है। जो सबसे ज़्यादा आपसे सीरियस लेवल पे प्यार करेगा ना, वो फ़िज़िकल होने के लिए आपको नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, नहीं ही बोलेगा। रीज़न यही है, क्योंकि उसको अच्छे से पता है कि आप उसकी वाइफ़ बनने वाले हो। वो बहुत क्लियर है। ज़्यादातर फ़ोर्स और पुश वहीं पर होता है। अभी देखना कमेंट सेक्शन में भी होगा। ये वही होगा, वो कागज़ के शेरों का, जिनको ऐसा लगता है क्यों मना कर रही हो? क्यों मना कर रही हो? क्यों मना कर रही हो? तो सुनो लड़कियों और लड़कों, तो अ, य वहीं पुश होगा जहाँ वो क्लियर नहीं है, श्योर नहीं है। क्योंकि उनको लग रहा है यार अभी मज़े तो मिल जाएँगे ना, अभी तो हो ही जाएगा ना, अभी तो मज़ा आ जाएगा ना, अभी तो सेक्स हो ही जाएगा ना, ठीक है? तो फिर वो आएँगे कमेंट सेक्शन में कागज़ के शेर बन कर के, लड़कियाँ ऐसी होती हैं, लड़कियाँ वैसी होती हैं, लड़कियों को तो सेक्स चाहिए, लड़कियों को तो पैसे चाहिए, लड़कियों को तो गवर्नमेंट जॉब वाला चाहिए। वो कागज़ के शेर हैं। ख़ैर, मैं कागज़ के शेरों की बात नहीं कर रही हूँ। मैंने अभी तक जितनी आपको क्वालिटीज़ बताई हैं ना, वो सारी की सारी अगर क्वालिटीज़ लेकर के वो लड़का चल रहा है ना, तो ट्रस्ट मी लड़कियों, ये आपसे सीरियसली बहुत ज़्यादा प्यार करता है और सेक्स के लिए स्पेशली बहुत पुश नहीं करता है आपका, आप पीछे नहीं पड़ जाता। रोमांटिक बातें कर सकता है, थोड़ा बहुत रोमांस भी कर सकता है, लेकिन वो सेक्स कर लो, सेक्स कर लो, सेक्स कर लो नहीं करता है, क्योंकि कहीं न कहीं श्योर है कि आप उसकी वाइफ़ बनने वाले हो, तो उसकी कोई जल्दबाज़ी उसे नहीं होती है। उसको पक्का पता है लाइफ़ टाइम करने वाला हूँ, फिर फालतू में ये सारी बातें इस तरीके से डिस्कस करने की क्या ज़रूरत है ना? हाँ, क्योंकि वो कहीं न कहीं जानता है, समझता है, आपकी इज़्ज़त को भी समझता है। जैसे मैंने शुरू में भी बोला ना आपको, अपनी मम्मी के बारे में अगर वो ये सुनता है कि उसके फादर पहले से कर रहे थे, ये हो रहा था, तो उसको खराब लगेगा। ऐसे ही वो अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी होने वाली वाइफ़ को कभी वैसे ट्रीट नहीं करेगा। ठीक है? तो कागज़ के शेरों के कमेंट्स के ऊपर ध्यान मत दीजिएगा। जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, उनके ऊपर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कागज़ के शेर कमेंट करने आएँगे, जलता है ना, क्यों बोल रही हो? क्यों बोल रही हो? क्यों बोल रही हो? क्या है? क्यों करते हो कमेंट्स? आई डोंट नो। खैर, अगर कागज़ के शेर ऐसे वीडियोज़ में कमेंट करना भी चाहते हैं, तो एक जवाब दीजिएगा। अपनी मम्मी और बहनों के लिए वही बातें सुन सकते हो जो कमेंट में लिखते हो। अगर हाँ, तो कमेंट कीजिए और जवाब अपनी मम्मी और बहन को भी लगा कर के दीजिएगा, ठीक है? तो बाकी अच्छे वाले लड़कों के लिए अच्छी वाली जो बातें थी, जो बेस्ट हस्बैंड्स होने के लिए रेडी होते हैं, उनको ऐसी लड़कियाँ जब मिल जाती हैं और लड़कियों को जब ऐसे लड़के मिल जाते हैं, तो लड़कियों, ये लड़के को सचमुच में आपसे प्यार हो गया है, साथ निभाइएगा इसका, ठीक है? अपना-अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करिए ढेर सारा प्यार। लव यू। टाटा।